नेता विपक्ष राहुल गांधी के ताजा बयान से चुनावी समर में जबरदस्त खलबली मच गई है। राहुल गांधी ने दावा किया है इंडियन एक्सप्रेस में अपने इस नए लेख में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी 5 आसान कदमों में चुनावों की चोरी करती है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने 3 सवाल चुनाव आयोग से पूछे थे, मगर साहब मजाल है आज तक उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने दिए। अब राहुल गांधी वो 5 कदम बता रहे हैं जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी चुनावों की चोरी करती है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, इसके एक एक शब्द पर गौर किया जाए। राहुल कहते हैं, चुनाव की चोरी का पूरा खेल 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली का ब्लूप्रिंट था। अपने आर्टिकल में मैंने विस्तार से बताया है कि कैसे यह साजिश स्टेप बाय स्टेप रची गई है और इसमें राहुल गांधी ने 5 आसान कदम बताए। वो कहते हैं, पहला कदम चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा। दूसरा कदम वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए। तीसरा कदम मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए। चौथा कदम जहां भारतीय जनता पार्टी को जिताना था वहां टारगेट करके फर्जी वोटिंग कराई गई। पांचवा कदम सबूतों को छुपा दिया गया। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, यह समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि महाराष्ट्र में भाजपा इतनी बौखलाई हुई क्यों थी, लेकिन चुनाव में धांधली भी मैच फिक्सिंग जैसी होती है। जो पक्ष धोखाधड़ी करता है वो भले ही जीत जाए, लेकिन इससे लोकतंत्र संस्थाएं कमजोर होती हैं और जनता का नतीजों पर से भरोसा उठ जाता है। हर जिम्मेदार नागरिक को सबूतों को खुद देखना चाहिए, सच्चाई समझनी चाहिए और जवाब मांगने चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र की यह मैच फिक्सिंग अब बिहार में भी दोहराई जाएगी और फिर वहां भी जहां जहां बीजेपी हार रही होगी। मैच फिक्स किए गए चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। दोस्तों याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपके सामने कम से कम आधा दर्जन मिसालें दिखाई थी जहां कैमरे पर भारतीय जनता पार्टी समर्थक 5-5 बार वोट मांग रहे थे, अपने बच्चे के साथ भोपाल के एक पोलिंग बूथ में वोट डाल रहे थे। इसके अलावा एक व्यक्ति ने तो पूरे पोलिंग बूथ को ही हैक कर लिया था और वहां से फेसबुक लाइव कर रहा था। और ये वो मिसालें जो पकड़ी गई। कल्पना कीजिए ऐसी ढेरों मिसालें होंगी जहां लोगों ने उसे कैमरे पर कैप्चर नहीं किया था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र और चुनाव किस कदर इन दावों के बाद, उन सबूतों के बाद खोखले साबित हो रहे थे। मगर राहुल गांधी ने जिन 5 आसान कदमों की बात की है उसके बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहले वो जिक्र करते हैं अंपायर तय करने वाली समिति में हेराफेरी, यानी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे की जाए उसमें हेराफेरी। और उसके बारे में राहुल क्या लिखते हैं, इस पर गौर किया जाए। चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि चुनाव आयुक्त प्रभावी रूप से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा 2-1 के बहुमत से चुने जाएं, जिससे तीसरे सदस्य यानी विपक्ष के नेता के वोट को अप्रभावी किया जा सके। यानी जिन लोगों को चुनाव लड़ना है वही अंपायर भी तय कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर उनकी जगह चयन समिति में एक कैबिनेट मंत्री को लाने का फैसला गले से नहीं उतरता। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी दूसरे कदम की बात करते हैं, फर्जी मतदाताओं के साथ मतदाता सूची में वृद्धि। और इसके लिए राहुल गांधी कुछ आंकड़े पेश करते हैं जिस पर गौर किया जाए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनावों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 8.98 करोड़ थी। 5 साल बाद यानी मई 2024 के लोकसभा चुनावों में यह संख्या बढ़कर 9.29 करोड़ हुई, लेकिन उसके सिर्फ 5 महीने बाद नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव तक यह संख्या बढ़कर 9.70 करोड़ हो गई। यानी 5 साल में 31 लाख की मामूली वृद्धि, वहीं सिर्फ 5 महीनों में 41 लाख की जबरदस्त वृद्धि। यह सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं और यहां पर आता है उनका तीसरा सवाल जो चोट करता है। और तीसरा सवाल है फर्जी मतदाता जोड़ने के बाद मतदान प्रतिशत भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाना। इसमें राहुल लिखते हैं, ज्यादातर मतदाताओं और ऑब्जर्वर्स के लिए महाराष्ट्र में मतदान का दिन बिल्कुल सामान्य था। बाकी जगहों की तरह ही लोगों ने पंक्तिबद्ध होकर मतदान किया और घर चले गए। जो लोग शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों के अंदर पहुंच चुके थे उन्हें मतदान करने की अनुमति थी।
कहीं से भी किसी मतदान केंद्र पर ज्यादा भीड़ या लंबी कतारों की कोई खबर नहीं आई। लेकिन चुनाव आयोग के अनुसार मतदान का दिन कहीं अधिक नाटकीय था। शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22% था। हालांकि मतदान खत्म होने के बाद भी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ता रहा। अगली सुबह जो आंकड़ा सामने आया वो 66.05% था, यानी 7.83% की अचानक बढ़ोतरी। और राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ऐसा हो कैसा रहा है, और यहां पर वो क्रिकेट की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, डोनाल्ड ब्रैडमैन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, वो डोनाल्ड ब्रैडमैन जिनका टेस्ट में एवरेज लगभग 100% था। राहुल गांधी का चौथा मुद्दा, चुनिंदा जगहों पर फर्जी वोटिंग ने बीजेपी को ब्रैडमैन बना दिया। राहुल लिखते हैं, इनके अलावा भी कई और गड़बड़ियां हैं। महाराष्ट्र में करीब 1 लाख बूथ हैं, लेकिन नए मतदाता ज्यादातर सिर्फ 12,000 बूथों पर ही जोड़े गए। ये बूथ उन 85 विधानसभा के थे जहां भाजपा का पिछले लोकसभा चुनावों में बुरा प्रदर्शन था। मतलब हर बूथ में शाम 5 बजे के बाद औसतन 600 लोगों ने वोट डाला। अगर मान लें कि हर व्यक्ति को वोट डालने में 1 मिनट भी लगता है, तब भी मतदान की प्रक्रिया 10 घंटे तक और जारी रहनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यही है कि ये अतिरिक्त वोट कैसे डाले गए। जाहिर है इन 85 सीटों में से ज्यादातर पर एनडीए ने जीत दर्ज की। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की इस बढ़ोतरी को युवाओं की भागीदारी का स्वागत योग्य ट्रेंड बताया। राहुल आगे सवाल पूछते हैं कि यह ट्रेंड सिर्फ 12,000 बूथों तक सीमित रहा, बाकी 88,000 बूथों में नहीं। राहुल पूछ रहे हैं कि भैया ऐसे कैसे होता है, यानी कि शर्तों के साथ मतदान कैसे हो सकता है। राहुल बहुत विस्तार से सवाल पूछ रहे हैं, मगर अफसोस चुनाव आयोग इन सवालों के जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 3 सवाल किए थे, उनके जवाब नहीं दिए गए थे। और यहां से जुड़ता है राहुल का 5वां मुद्दा, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि किस तरह से सबूतों को हटाया गया। बकौल राहुल गांधी सबूतों को छुपाने की कोशिश। और यहां पर राहुल गांधी कहते हैं, चुनाव आयोग ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब या तो चुप्पी से दिया या फिर आक्रामक रवैया अपनाकर। उसने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की फोटो सहित मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग को सीधे खारिज कर दिया था। इससे भी गंभीर बात यह कि विधानसभा चुनावों के ठीक 1 महीने बाद जब एक उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज साझा करने का निर्देश दिया, तो केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से सलाह लेने के बाद निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 की धारा 93(2)(a) में बदलाव कर दिया। और इस बदलाव के बाद क्या हुआ? इस बदलाव के जरिए सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच को सीमित कर दिया गया। यह बदलाव और इस समय दोनों ही अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। हाल ही में एक जैसे या डुप्लीकेट ईपीआईसी यानी एपिक नंबर सामने आने के बाद फर्जी मतदाताओं को लेकर चिंताएं और गहरी हो गई थी। हालांकि असली तस्वीर तो शायद इससे भी ज्यादा गंभीर है। मगर मुद्दा यह कि राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब कब दिया जाएगा। याद कीजिएगा, सुप्रिया सुले और संजय राउत के साथ उन्होंने 3 सवाल किए थे। कौन से 3 सवाल? पहला आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। दूसरा, गौर किया जाए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, महाराष्ट्र का पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक, महाराष्ट्र का अडल्ट पॉपुलेशन सरकार के मुताबिक 9.54 करोड़। महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है, देश की जनता को कह रहा है, देश के युवाओं को कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। और तीसरा, इसका भी जवाब नहीं मिला। सुने तीसरा सवाल, यह एक उदाहरण है।
कामठी विधानसभा, यहां पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है। विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। यह चुनाव हम जीते, लोकसभा वाला। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। यह एक उदाहरण है, ऐसे महाराष्ट्र में अनेक उदाहरण हैं। चुनाव आयोग या तो बहुत ही आक्रामक अंदाज में जवाब देता है या खामोशी अख्तियार कर लेता है। मसलन महाराष्ट्र के सवालों पर अब भी जवाब नहीं मिला है। यह है बेशर्मी चुनाव आयोग की। और अब तो मुख्य चुनाव आयुक्त वो शख्स हैं जो अमित शाह के नौकरशाह रह चुके हैं। ऐसा कैसे होता है दोस्तों? वही नौकरशाह चुनाव आयोग में जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी होते हैं। अब मुझे बताइए, जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री के साथ काम कर रहा था, अब वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? यही वजह है कि राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।